नमस्कार, आप देख रहे हैं जन विचार टीवी कमल नयन के साथ। मनीष कश्यप को पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों को द्वारा पीटा जाता है। आखिर इससे पहले भी एक जनता जंक्शन के पत्रकार हैं प्रदीप राय जी, उनको भी वो जाते हैं कंबल बांटने के लिए, लेकिन वहाँ अस्पताल में कुछ कमी को देखते हैं तो उनको भी उसी तरह से पीटा जाता है जिस तरह से आज मनीष कश्यप को कल पीटा गया था। 3 घंटे बंधक बनाया गया था जूनियर डॉक्टरों के द्वारा, जैसा मीडिया रिपोर्ट के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन आखिरकार उस वीडियो में था क्या? ऐसी क्या अस्पताल की या जूनियर डॉक्टरों की क्या मनमानी थी जो उन्होंने इस तरह से पीटा और 3 घंटे तक बंधक बनाए रखे? और उसके बाद उनके मोबाइल से वो वीडियो डिलीट किया गया, उनका मोबाइल को तोड़ा गया, या इसकी जांच होनी चाहिए। और ये अब आप सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक पत्रकार, यूट्यूबर जिनका लगभग 1.5 करोड़ फॉलोअर है, ऐसे व्यक्ति को अगर पीटा जाता है तो एक आम जनता, एक आम जनमानस अगर पीएमसीएच जाते हैं तो उसकी आवाज़ भी नहीं निकलती होगी। मेरी सरकार से यह मांग होगा कि इसकी जांच हो और इस पर कार्रवाई हो। आप जाइएगा तो गेट पे लिखा हुआ होता है, कोई मीडिया कर्मी यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हैं, कोई वीडियो फुटेज नहीं बन सकता है। और आज दूसरी खबर आपको मैं बताता चलूँ कि भारत सरकार ने एक निर्णय लिए जिसमें एक 51 सदस्यीय टीम बनाए, जो सब सांसदों का या पूर्व सांसद का टीम है, जो पूरे विश्व का दौरा करेंगे और जो आतंकवाद का है अपना पक्ष रखेंगे। जिसमें कि आप देखे थे होंगे यूसुफ पठान का भी नाम था, लेकिन यार मुझे यूसुफ पठान को इसलिए कोट करना पड़ रहा है, यूसुफ पठान को इसलिए हमको लाना पड़ रहा है कि जो दिया यूसुफ पठान को इस देश ने दिया, और अब जब यूसुफ पठान को ज़रूरत इस देश की है तो इस देश का वह नहीं हो सका। यूसुफ पठान जाने से मना कर देता है इसलिए कि हमारा वोट बैंक कमेगा, इसलिए हमारा फ्लोअर कमेगा। आप सोचिए, हम भी कभी ताली बजाते थे उसके चौकों छक्का पर, कभी सिलेक्शन होता था, यहाँ पे इंडिया का प्रतिनिधित्व करते थे। आज जब आपको सही इंडिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, ऐसा मौका बार बार नहीं होता है। अरे मुस्लिम तो ओवैसी भी हैं, विपक्ष में तो कांग्रेस से शशि थरूर भी हैं, विपक्ष में तो उमर अब्दुल्ला भी हैं, लेकिन इन्होंने झंडा गाड़ के भारत को सपोर्ट किया। लेकिन यूसुफ पठान, जो इस देश की 140 करोड़ जनता ने जो आपको दिया है, आपने उसको धोखा दिया है। सिर्फ आपका सांसद होना जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप सांसद हैं तो सिर्फ ममता बनर्जी, उनकी पार्टी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरी ओर हम राजनीति की ओर चलते हैं। जिस तरह से जन स्वराज पिछले 2 दिन बहुत ही अच्छा रहा जन स्वराज के लिए, लेकिन आज खबर निकल के आई है कि जन स्वराज से जो आनंद मिश्रा, जो युवा अध्यक्ष थे जन स्वराज के, वो इस्तीफा दे दिए हैं। तो सियासी दौर है, विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, नेताएं इधर उधर जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब आनंद मिश्रा का देखना होगा कि वो उनका जो बयान देखने को मिल रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि वो भाजपा की ओर जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा प्रशांत किशोर को लेकर के एक चीज़ देखने को मिलता है, ये कहना चाहेंगे कि अपने क्या साथियों को समेट नहीं पाते हैं। जिस तरह से आरसीपी सिंह आते हैं, आनंद मिश्रा चले जाते हैं, तो अपने साथियों, जो उनके पुराने साथी हैं, क्या समेट नहीं पाते हैं क्या? जिस तरह से हम देखें केजरीवाल को, जो भी उनके संस्थापक सदस्य थे, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, शांति भूषण हो, कुमार विश्वास हो, विनोद कुमार बिन्नी हो, कपिल मिश्रा हो, सभी को उन्होंने किराया लगा दिया। लेकिन वह सत्ता में आने के बाद, अभी तो सत्ता में जन स्वराज आई नहीं है, और उनके एक सदस्य जो हैं सो आनंद मिश्रा, वो पार्टी को छोड़ चुके हैं। हालांकि क्या कमी प्रशांत किशोर में होगी या आनंद मिश्रा में होगी, वही बता पाएंगे। और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक शेयर कमेंट करें। एक बार फिर मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि यूसुफ पठान को आप बाइकआउट करें। ऐसा खिलाड़ी हमें नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है क्रिकेटरों ने नहीं बोला है, गौतम गंभीर से सीखना चाहिए यूसुफ पठान को, शिखर धवन से सीखना चाहिए यूसुफ पठान को, वीरेंद्र सहवाग से सीखना चाहिए यूसुफ पठान को, विराट कोहली से सीखना चाहिए यूसुफ पठान को। इस देश की जो दिया है, इस देश की जनता ने दिया है, और इस देश की जनता के साथ रहना चाहिए था यूसुफ पठान को, लेकिन यूसुफ पठान गद्दार निकला है।